नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज हम लोगों ने जो चीज़ पढ़नी है वो है फ्रिंज विड्थ के बारे में। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस में हमने इंटरफेरेंस को पढ़ा था। हमने ठीक है, इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा था। आज फ्रिंज विड्थ पढ़ते हैं। ठीक, देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक स्लिट है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यंग्स डबल स्लिट बोलते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए ये जो यंग्स डबल स्लिट है, यहाँ पे को देखिए एक बार। ठीक है, ये जो स्लिट है यहाँ पे को दो फाइन होल हैं। ये दो फाइन क्या है, एकदम फाइन होल है। ठीक है, और यहाँ पे को एक सोर्स होगा एस पॉइंट पे। ये जो सोर्स है यहाँ से एक लाइट बीम इमिट होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एक लाइट बीम इमिट हुई और ये लाइट बीम में स्लिट तक पहुंचेगी। अब देखिए ये जो फाइन होल है यहाँ से लाइट आगे पास कर जाएगी। ठीक है, ये जो फाइन होल है यहाँ से लाइट आगे पास कर जाएगी। बाकी ये जो बचा एरिया, ये लाइट को क्या कर देगा, ये लाइट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे को एक, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक सोर्स मान लेंगे S1, क्योंकि एक सोर्स की तरह काम करेगा। और इसको हम दूसरा सोर्स मान लेंगे S2, क्योंकि ये भी क्या करेगा ये जो स्लिट है ये भी क्या करेगी, एक सोर्स की तरह काम करेगी। ठीक है, ये दोनों स्लिट क्या करेगी, एक सोर्स की तरह काम करेगी। तो देखिए ऐसा काम क्यों किया कि केवल एक सोर्स हमने रखा, क्योंकि देखिए ये जो एक सोर्स हमने रखा, इस सोर्स से एक ही वेवलेंथ की लाइट निकलेगी। ठीक है, और ये जो एक वेवलेंथ की लाइट है वो यहाँ पहुँचेगी, ये वाली स्लिट पे, S1 वाली स्लिट पे, और यही किस पे पहुँचेगी, S2 वाली स्लिट पे। तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी और यहाँ से जो लाइट वेव निकलेगी, इनकी वेवलेंथ भी क्या होगी, ओरिजिनल सोर्स की जितनी होगी, और दोनों की वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो जो सोर्स S1 है वहाँ से एक वेव फ्रंट इस तरीके से ट्रेवल करेगा और इस स्क्रीन पे जाएगा। ठीक, और ये जो सोर्स S2 है यहाँ से भी एक वेव फ्रंट निकलेगा और इस तरीके से कहाँ जाएगा, जो स्क्रीन है उस पे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे को क्या हुआ, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे को ये जो वेव फ्रंट है, ये वाला जो वेव फ्रंट है और ये नीचे वाला पिंक कलर का जो वेव फ्रंट है, ठीक है, उससे लाइट वेव्स यहाँ पे को पहुँचेगी और एक दूसरे को कट करेगी। मैंने ये वेव फ्रंट अलग अलग कलर से इसलिए दिखा रखे हैं ताकि आप लोग अलग अलग इनको पहचान सको। ठीक है, अदरवाइज होगा क्या, ये वाला वेव फ्रंट और ये वाला वेव फ्रंट दोनों की वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से जो ये जो वेव फ्रंट है यहाँ से कुछ इस तरीके से लाइट इमिट हो रही होगी, यहाँ पहुँच रही होगी। ठीक है, एक लाइट वेव कुछ इस तरीके से पहुँच रही होगी। तो देखिए यहाँ पे को कट किया ना, ठीक, और इस तरीके से क्या होगा, ऐसे ही दूसरी लाइट वेव पहुँचेगी, इस तरीके से ऐसे ही तीसरी लाइट वेव पहुँचेगी। ठीक है, चौथी लाइट वेव पहुँचेगी, इस तरीके से खूब सारी लाइट वेव इस स्क्रीन पे आएगी। तो यहाँ से भी क्या होगा, इस तरीके से लाइट वेव पहुँचेगी, इस तरीके से लाइट वेव पहुँचेगी। तो देखिए जैसे ये यहाँ पे गो, ठीक है, देखिए इस पॉइंट पे कट की, इस पॉइंट पे कट की, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इन सारे पॉइंट्स पे लाइट वेव आपस में कट कर रही है। तो जैसे इन पॉइंट्स पे, इन जगह में लाइट वेव्स आपस में कट कर रही हैं, तो ये जो स्क्रीन है ग्रीन कलर की, इस स्क्रीन पे भी दो लाइट वेव्स आपस में मिल रही होंगी। ठीक है, और जहाँ पे वो दो लाइट वेव आपस में मिल रही होंगी वहाँ पे को क्या हो रहा होगा, इंटरफेरेंस हो रहा होगा। ठीक है, तो अब ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए मान लीजिए ये है पूरा हमारा सेटअप। ठीक है, फ्रिंज विड्थ का ये पूरा सेटअप है। यहाँ पे कोई एक सोर्स था, सोर्स से लाइट वेव इमिट की। ठीक है, और ये S1 पॉइंट तक जाएगी और S2 स्लिट तक जाएगी। S1 से एक लाइट वेव निकली, मान लीजिए P पॉइंट पे गई, और S2 से एक लाइट वेव निकली, कहाँ पे को गई, P पॉइंट पे। तो ये P पॉइंट मैंने एक जनरल पॉइंट ले रखा है, इस P पॉइंट पे दो लाइट वेव आपस में मिलेगी तो क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। अब ये जो इंटरफेरेंस यहाँ पे को होगा, ये या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या तो डिस्ट्रक्टिव होगा, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब हमने करना क्या है कि जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है
उस इंटरफेरेंस से जो फ्रिंजेस बनती है उन फ्रिंजेस की विड्थ हम लोगों ने निकालनी है। वो फ्रिंजेस कैसी बनती थी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग पिछला वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है। अब फ्रिंजेस की विड्थ निकालने के लिए हमने कुछ कैलकुलेशन करनी होगी। उन कैलकुलेशंस के लिए मैं कुछ एडिशनल चीज़ें ड्रॉ करूँगा। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको मैंने कैपिटल डी ले लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है ये भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगी तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, S1 से A पॉइंट तक कैपिटल डी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो अगली डिस्टेंस है ये भी कितनी हो जाएगी, कैपिटल डी हो जाएगी। ये सारा काम मैंने फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए कैलकुलेशन के लिए किया है, ठीक। यहाँ पे कोई एक स्क्रीन बनेगी, इस स्क्रीन पे क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। देखिए ये जो सेंटर का पॉइंट है, ठीक सेंटर पे हमेशा इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। और इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ठीक ये जो सेंटर है, ठीक, इस सेंटर पे हमेशा क्या बनेगा, देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। देखिए ये मैंने मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रखा है। ये जो ग्राफ है यहाँ पे को इस तरीके से मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक हो गया। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे को होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक सेंटर के पॉइंट पे। इसके अगल बगल ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे क्या है, मिनिमम इंटेंसिटी है। देखिए ग्राफ नीचे को आया देखिए ये जो ग्राफ है ये नीचे आया, नीचे आने का मतलब यहाँ पे को इंटेंसिटी मिनिमम है। यहाँ से भी ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, इंटेंसिटी मिनिमम है, ठीक है। ग्राफ को मैंने तिरछा करके दिखाया है, अदरवाइज ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे कोई इंटेंसिटी मैक्सिमम है, उसके अगल बगल इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम। ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। फिर ये जो मिनिमम इंटेंसिटी है इसके अगल बगल अगेन क्या बनेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के इस साइड भी क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, और इस पॉइंट के इस तरफ को भी क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक हो गया। तो फिलहाल मैं यहाँ पे को इसको मिटा देता हूँ। देखिए ये ऐसे मानिए कि इसको मैंने तिरछा किया हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के अगल बगल में क्या बनेगी, मिनिमम इंटेंसिटी। फिर उसके अगल बगल क्या बनेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। फिर क्या बनेगी, मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। इस तरीके से एक ग्राफ क्या होगा, चलता जाएगा, ठीक है। और इसके इस तरफ भी क्या होगा, इस तरीके से मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इस तरीके से, ठीक है। सॉरी। तो देखिए अब होता क्या है कि एक मिनिमा यहाँ पे को बना, ठीक है, और दूसरा मिनिमा यहाँ पे को बना। तो देखिए ये जो दो मिनिमा बन रहे हैं, इन दो मिनिमा के बीच की जो ये डिस्टेंस है ना, ये होती है क्या, फ्रिंज विड्थ। इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूँगा, फ्रिंज विड्थ, इसको मैं बोलूँगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना दो मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। चलिए पहले मिनिमा से करते हैं। टू मिनिमाज, दो मिनिमा के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा की विड्थ, ठीक है, जो मैक्सिमा बन रहा है उसकी विड्थ, ठीक। और दो मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, देखिए एक मैक्सिमा ये ले लेता हूँ, यहाँ पे को देखिए, ठीक है, इधर पे को देखिए, एक मैक्सिमा ये ले लिया, एक मैक्सिमा ये ले लिया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है, विड्थ ऑफ मिनिमा। ये मिनिमा है ना, इस मिनिमा की विड्थ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक मैक्सिमा ये ले लिया, एक मैक्सिमा ये ले लिया, तो ये भी मैक्सिमा है और ये भी क्या है, मैक्सिमा। इन दोनों मैक्सिमा के बीच की जो डिस्टेंस है ये दरअसल क्या होती है, विड्थ ऑफ मिनिमा। ये क्या होती है, विड्थ ऑफ मिनिमा। बात समझ में आई। तो हमने करना क्या होगा, अगर मैंने ठीक है, चलो पहले इसको देख लो। दो मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी विड्थ ऑफ मिनिमा, ठीक है।
अब देखिए अगर मैंने मिनिमा की विड्थ निकालनी है तो मेरे को क्या करना होगा, दो मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस मैंने निकालनी होगी, ठीक है। अगर मैंने मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है तो मैंने क्या करना होगा, दो मिनिमास की डिस्टेंस निकालनी होगी, ठीक है। तो ये सारा काम हम लोग ने करना होगा। तो उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी था मैंने इस डायग्राम पे कर दिया है। चलिए आगे को बढ़ते हैं इसमें। देखिए अब हमने काम किस तरीके से करना है, मैं इसको यहाँ पे को लिख देता हूँ, ठीक है। विड्थ ऑफ मैक्सिमा is the distance between two minimas, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमा की वर्थ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा। दो मिनिमा के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या निकल जाएगी, विड्थ ऑफ मैक्सिमा निकल जाएगी। और विड्थ ऑफ मिनिमा क्या होगा, ठीक है। विड्थ ऑफ मिनिमा क्या होगा, ये होगा दो मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू, ठीक है, मैक्सिमा, ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा, ठीक है। तो अगर मैंने मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है तो ये दो मिनिमास के बीच की डिस्टेंस होगी, और मैंने अगर मिनिमा की डिस्टेंस निकालनी है, सॉरी विड्थ निकालनी है, तो ये दो मैक्सिमा की डिस्टेंस होगी, ठीक। तो अब हमने करना क्या है, देखिए विड्थ निकालने के लिए मैंने सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा किस किस के बीच, ठीक है। ये देखिए ये जो दो लाइट वेव्स हैं, ठीक है, ये जो दो लाइट वेव्स यहाँ पे को दिख रही है ना आप लोगों को, एक S1 सोर्स से और एक S2 सोर्स से। सबसे पहले मैं निकालता हूँ पाथ डिफरेंस, क्योंकि एक चीज़ देखिए, ये जो P पॉइंट पे लाइट वेव पहुंची S2 से, ठीक है, इस P पॉइंट पे जो लाइट वेव पहुंच रही है, और S1 से इस P पॉइंट पे लाइट वेव पहुंच रही है। एक चीज़ देखिए, ये जो S2 से पहुंच रही है इसने ज़्यादा रास्ता ट्रेवल कर रखा है, ठीक है। और इसने कितना एक्स्ट्रा रास्ता ट्रेवल कर रखा है, देखिए इसने इतना एक्स्ट्रा रास्ता ट्रेवल कर रखा है। अगर इसका जो एक्स्ट्रा रास्ता इसने ट्रेवल कर रखा है, S2 से जो वेव जा रही है, वो मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखिए ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में से मैं S1P तक की डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, ठीक है। S2P, ये जो डिस्टेंस है S2 से लेके P तक की जो डिस्टेंस है, इसमें से मैं माइनस करूंगा S1P तक की डिस्टेंस को, ठीक है। ये S2P में से मैं माइनस करूंगा S1P को, तो वो एडिशनल रास्ता निकल जाएगा जो S2 वाली वेव ने ट्रेवल कर रखा है। और ये एक तरीके से आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट होगा ना, चलिए मैं इसको मान लेता हूँ K पॉइंट मान लेता हूँ। अब देखिए K पॉइंट से P पॉइंट तक पहुँचने में और S1 पॉइंट से P पॉइंट तक पहुँचने में ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो जो S2 से वेव निकल रही है उसने इतना एक्स्ट्रा रास्ता ट्रेवल कर रखा है, कितना, S2 K के बराबर एक्स्ट्रा रास्ता इसने ट्रेवल कर रखा है, S2 K के बराबर, ठीक है। S2 K के बराबर इसने एक्स्ट्रा रास्ता ट्रेवल कर रखा है। तो यही पार्ट डिफरेंस हुआ एक तरीके से। तो फिलहाल मैं पार्ट डिफरेंस कैसे निकालने वाला हूँ, ये जो बड़ी वाली लाइट वेव है इसमें से छोटी वाली लाइट वेव का रास्ता मैं माइनस कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगा, पार्ट डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो जो पार्ट डिफरेंस निकलेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस कितना निकलेगा, पार्ट डिफरेंस निकलेगा पाथ डिफरेंस, ठीक है। पार्ट डिफरेंस को मैं ठीक है P ले लेता हूँ, स्मॉल p, और ये कितना हो जाएगा, S2P माइनस S1P, ठीक है। तो अब S2P माइनस S1P कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे को देखिए मैं दो ट्रायंगल लूँगा, कौन कौन से, एक ट्रायंगल में लूँगा, देखिए S2B, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, S2B
और P वाला, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल को मैं लूँगा। और दूसरा ट्राइंगल लूँगा S1AP वाला, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ये निकल जाएगा फ्रॉम ट्राइंगल, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ये होगा S2BP, बड़ा वाला जो ट्राइंगल था, और S1AP, ठीक है, S1AP। तो दो ट्राइंगल मैं यहाँ पे को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक था ये वाला ट्राइंगल, S2 से ये थी B तक की डिस्टेंस, और यहाँ पे को था P पॉइंट, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल ये था, देखिए एक तो S2BP हो गया, और दूसरा जो ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल क्या है, S1AP वाला ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, S1, दूसरा ट्राइंगल ये बनेगा आप लोगों का, ठीक, यहाँ पे को है S1। तो जो दूसरा ट्राइंगल बनेगा S1 से लेके A तक, A और ये P पॉइंट तक ऐसा। और ये जो डिस्टेंस है S2 से B तक की, ये कैपिटल D है, और यहाँ पे को इस तरीके से स्लिट थी, ठीक है। तो ये जो S1 से A तक की डिस्टेंस है और S2 से B तक की डिस्टेंस है, ये दोनों क्या है, कैपिटल D के बराबर है, ठीक हो गया। और एक डिस्टेंस ये है, देखिए ये वाला पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूँ O डैश मान लेता हूँ। O डैश से O तक की जो डिस्टेंस है, ये भी क्या है, कैपिटल D के बराबर है। लेकिन ये क्या होगा, ये जो बीच वाली स्लिट है, इस बीच वाली स्लिट के ठीक सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है। और ये है सेंट्रल की डिस्टेंस, तो यहाँ पे को बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसके ठीक सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये होगा O, ये होगा O डैश, ये होगा O, ठीक है। तो मैं इन दो ट्राइंगल्स का यूज़ करूँगा, S2BP और S1AP वाले का यूज़ करूँगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने कितनी मान रखी है, देखिए ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये S1 से S2 तक की जो डिस्टेंस है, वो मैंने स्मॉल d कंसिडर कर रखी है, ठीक है। कितनी कंसिडर कर रखी है, स्मॉल d। तो S1 से S2 तक की डिस्टेंस स्मॉल d के बराबर है। ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी है, स्मॉल d तक, ये डिस्टेंस है स्मॉल d। देखिए O डैश जो है वो सेंटर का पॉइंट है, ठीक है। ये जो O डैश है, ये क्या है, सेंटर का पॉइंट है, और ये O क्या हो जाएगा, इसका मतलब सेंटर का पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की S1 डैश से O तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, S1 डैश से O तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, D/2। तो A से O तक की भी कितनी हो जाएगी, D/2, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस D है, ये सेंटर का पॉइंट, O डैश सेंटर का पॉइंट है। तो S1 से O डैश तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/2। तो A से O तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, D/2 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद वैसे ही O से B तक की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी हो जाएगी, D/2। ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, D/2, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, इसमें से S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, अगर मैं ये करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए S2P कितना होगा, S2P, ठीक है, S2P ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल से S2B की डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस B से P तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, होगा नहीं होगा, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो ये कितना हो जाएगा, S2B प्लस B P,
ठीक है, ऐसा होगा। इसका स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, S2 P के स्क्वायर के बराबर होगा ना। फिर माइनस, फिर क्या आ जाएगा, माइनस, फिर ये आ जाएगा, देखिए S1P का जो स्क्वायर है ये कितना होगा, S1A का स्क्वायर, S1A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, होगा नहीं होगा, ठीक है, होगा ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वस टू, देखिए S2B, S2 से B तक की जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल D का स्क्वायर प्लस B से लेके P तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, B से P तक की जो डिस्टेंस है ये होगी। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें B से P तक की जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए एक काम करते हैं कि जो इसका ठीक सेंटर का पॉइंट है, इसको देखिए, इसका जो ठीक सेंटर का पॉइंट है ये O वाला, O से P तक की डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। O से P तक की डिस्टेंस को मैं कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी क्या, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x। ये डिस्टेंस है कितनी, D/2। अब देखिए इस पूरी डिस्टेंस में से ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है x। इस पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं इतनी डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये बची हुई डिस्टेंस निकल जाएगी, ये वाली A से P तक की, ठीक है। तो x में से अगर मैं D/2 माइनस कर दूं तो ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी, ठीक है। x में से ये जो टोटल डिस्टेंस है, रुकना इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये O से लेके यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है ये x है। तो x में से अगर मैं इतनी डिस्टेंस माइनस कर दूँ ये, तो बची हुई ये जो डिस्टेंस है ये निकल जाएगी, ठीक। और ये क्या है, ठीक, एक तो ये हो गया। और दूसरी डिस्टेंस ये देखिए, अगर इस x में, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है P से लेके O तक की जो डिस्टेंस है x में इतनी डिस्टेंस यानी कि D/2 प्लस कर दूं तो B से लेके P तक की डिस्टेंस निकल जाएगी। तो अब मैंने अगर B से P तक की डिस्टेंस निकालनी है तो मैंने क्या करना होगा, x में ये जो D/2 की डिस्टेंस है इसको ऐड करना होगा, ठीक है। B से P तक की जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए मैंने क्या करना होगा, x में D/2 ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस, देखिए S1 से A तक की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल D का स्क्वायर प्लस A से P तक की डिस्टेंस कैसे निकली थी, ये जो पूरी डिस्टेंस है O से P तक की जो डिस्टेंस है OP में से मैं क्या करूँगा, OA माइनस कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगी, PA निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, PA। तो PA यानी कि AP, तो AP का स्क्वायर, तो OP में से OA माइनस कर देते हैं तो OP कितनी है x माइनस OA कितना है D/2, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ बना, तो ये इक्वेशन बनी। तो उसके आगे क्या हो जाएगा, उसके आगे बनेगा S2 P का स्क्वायर माइनस S1 P का स्क्वायर इक्वस टू, ठीक है, ये बन जाएगा आप लोगों का, देखिए कितना बनेगा,
ये क्या था आप लोगों का, ये था देखिए डी स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो देखिए माइनस साइन आएगा तो ये वाला जो डी है, ठीक है, ये वाला जो डी है डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा कितना, एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, बचेगा कितना, एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर ओपन कर देते हैं, स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये कितना बनेगा, स्क्वायर ओपन करके बनेगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर यानी कि डी बाई टू, डी स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर 4 प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई टू, सॉरी डी बाई कितना हो जाएगा, डी बाई 2 हो जाएगा। फिर वैसे ही माइनस, ठीक है, माइनस अगले ब्रैकेट में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई 2, इतना आ जाएगा। ठीक, तो ये वाले 2 से ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, वैसे ही ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, और देखिए ये है प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पे को देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये होगा माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये दोनों टर्म्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, और हाँ देखिए ये है प्लस एक्स स्क्वायर और ये यहाँ इस साइड है, ठीक है, देखिए ये है प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे को क्या है, ये माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स भी आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो ये दोनों टर्म्स भी जब आपस में कट जाएंगे तो सिर्फ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स डी और देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स डी, तो ये बचेगा 2xd। ठीक है, तो इस साइड ये कितना बचा, s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब देखिए ये सॉरी ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की चीज़। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं s2p प्लस s1p इंटू s2p माइनस s1p लिख सकता हूँ ऐसा, इक्वल टू 2xd। ठीक है, तो यहाँ से s2p माइनस s1p निकाल लेते हैं, यही तो निकालना था हमने, s2p माइनस s1p। तो ये कितना होगा, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म वो इसके अपॉन में चले जाएगा, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 2xd अपॉन s2p प्लस s1p। ठीक है, ये टर्म इतना निकला, s2p माइनस s1p इक्वल टू इतना निकला। ठीक है, अब देखिए अब होता क्या है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें देखिए S1 और S2 ना ये आपस में बहुत नज़दीक होंगे, ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे को अगर, ठीक है, इसमें देखिए मान ये जो S1 जो स्लिट है और S2 जो स्लिट है प्रैक्टिकली ये आपस में बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक। ठीक है, अब होगा क्या ना, ये इस तरीके से बनेगा आप लोगों का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे को है S1 वाली स्लिट और इसके जस्ट नज़दीक पे यहाँ पे को होगी S2 वाली स्लिट, बहुत नज़दीक होगा। अब इससे एक लाइन जाएगी यहाँ P पॉइंट पे और इससे दूसरी लाइन जाएगी यहाँ P पॉइंट पे। तो ओवरऑल ये दोनों लाइन जो है ना, ये दोनों लाइन भी ओवरऑल क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, क्योंकि ये बहुत नज़दीक के होंगे, स्लिट आपस में बहुत नज़दीक है। तो S1 से जाने वाली लाइट जो है P तक और S2 से जाने वाली जो लाइट है P तक, ये दोनों भी आपस में क्या होगी, लगभग क्या होगी, बराबर होगी। तो अब मैं यहाँ पे को कुछ चीज़ें कंसिडर करूँगा।
जैसे मैंने क्या कंसिडर किया, ठीक है, S2P ये नियरली इक्वल होगा S1P के, और ये नियरली इक्वल होगा कैपिटल D के। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से कितना आ जाएगा, S2P माइनस S1P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2XD अपॉन S2P और S1P दोनों क्या होंगे, कैपिटल D प्लस कैपिटल D, तो ये 2D हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा 2XD अपॉन 2D, 2 से 2 कट जाएगा, XD अपॉन कैपिटल D। तो ये क्या था, पार्ट डिफरेंस था। तो जो पार्ट डिफरेंस है इसको चलिए अब मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पार्ट डिफरेंस है इसको मैंने माना था स्मॉल p इक्वल्स टू, ये कितना निकला, XD अपॉन कैपिटल D। तो ये क्या निकल गया, पाथ डिफरेंस निकल गया, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल काम क्या चल रहा था अभी तक, पार्ट डिफरेंस निकालने का काम चल रहा था, और ये क्या निकल गया, हमारा पार्ट डिफरेंस निकल गया। अब जब पार्ट डिफरेंस हमारा निकल चुका है, ठीक है, कितना, XD अपॉन स्मॉल d के बराबर, तो अब मैं क्या करूँगा, देखो इस पार्ट डिफरेंस को, ठीक है, मैं किसके इक्वल रखूँगा, n लैम्डा के इक्वल रखूँगा। तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कल इससे पहले के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है कि जो पार्ट डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, n लैम्डा के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब मैंने बनानी है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, जो पार्ट डिफरेंस होता है, ये पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था, वो कितना होता है, n लैम्डा होता है। तो पार्ट डिफरेंस अभी कितना निकला, XD अपॉन कैपिटल D निकला, तो ये कितना हो जाएगा, n लैम्डा। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, x की वैल्यू निकाल लूँगा, x इक्वल्स टू n लैम्डा D अपॉन कैपिटल D, सॉरी ये गलत हो गया, ये कितना निकलेगा, n लैम्डा कैपिटल D इससे मल्टीप्लाई करेगा, स्मॉल d अपॉन में आएगा n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है। तो ये क्या निकला, x निकला। तो अब देखिए जैसे मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे को माना था, ये O से लेके P तक की डिस्टेंस x मानी थी। मान लीजिए जो पहला मैक्सिमा है वो P पॉइंट पे बनता है, कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। ये जो पहला मैक्सिमा बन रहा है वो कहाँ पे को बन रहा है, इस P पॉइंट पे बन रहा है, और कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है, x की डिस्टेंस पे बन रहा है, ठीक है। तो देखिए सेंटर पे हमेशा मैक्सिमा बनेगा, और इस P पॉइंट पे भी मैक्सिमा बन रहा है। तो दो मैक्सिमा के बीच की जो डिस्टेंस क्या होती है, वो दरअसल क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ मिनिमा होती है, यानी कि विड्थ ऑफ मिनिमा होती है। तो यहाँ से मेरी क्या निकल जाएगी, मिनिमा की विड्थ निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ से मेरी क्या निकल जाएगी, मिनिमा की विड्थ निकल जाएगी, ठीक। तो ये क्या होगा, ये होगा आप लोगों का, ठीक है, पोजीशन ऑफ मिनिमा, विड्थ ऑफ मिनिमा, विड्थ ऑफ मिनिमा। तो विड्थ ऑफ मिनिमा कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे को n आया ना, n मतलब ये nth नंबर की क्या है, नंबर की मैक्सिमा की पोजीशन है, मैक्सिमा की पोजीशन, ठीक। बोलने का मतलब ये जो स्क्रीन थी, इस स्क्रीन पे ये था सेंटर का पॉइंट O, और यहाँ था P पॉइंट। मान लो इस P पॉइंट पे nth वाला क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है। तो O से लेके P तक की जो डिस्टेंस निकली x, ये दरअसल क्या है, nth मैक्सिमा की डिस्टेंस है, ठीक। तो दो मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, विड्थ ऑफ मिनिमा। तो विड्थ ऑफ मिनिमा निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, दो मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस, एक मैक्सिमा ये हो गया n लैम्डा D अपॉन स्मॉल d, और एक मैक्सिमा इससे पहले वाला ले लेता हूँ। इससे पहले वाला कैसे निकलेगा, nth नंबर का ऐसे निकला है n लैम्डा D अपॉन स्मॉल d, तो इससे पहले वाला कैसे निकलेगा,
n-1 कर दूंगा उसके लिए, n-1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो n वाले में से n-1 वाला घटा दिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी तो ऐसा ही रहा, माइनस इसको मैं ओपन करूंगा तो ये आएगा n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, और फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू लैम्डा इंटू डी, यानी कि लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये दोनों कट गए, तो बचा गया लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो विड्थ ऑफ मिनिमा इक्वल टू कितना निकला, विड्थ ऑफ मिनिमा इक्वल टू कितना निकला, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, मिनिमा की विड्थ कितनी होती है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। तो अब अगर देखो पहले नंबर का मिनिमा बनाना है तो ये कितना हो जाएगा, 1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। दूसरे नंबर का मिनिमा बनाना है तो कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तीसरे नंबर का मिनिमा बनाना है तो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इस तरीके से बनता जाएगा, ठीक। अब वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, विड्थ ऑफ मैक्सिमा भी निकाल लेंगे। तो विड्थ ऑफ मैक्सिमा कितना निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा विड्थ ऑफ मैक्सिमा, वही विड्थ ऑफ मैक्सिमा कैसे निकलेगा, इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा, डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे को P पॉइंट पे अभी हमने मैक्सिमा लिया था, अब मान लेते हैं कि P पॉइंट पे क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो पार्ट डिफरेंस निकला था उसको मिनिमा की कंडीशन के इक्वल रख दूंगा। तो पार्ट डिफरेंस कितना निकला था, तो इसमें जो पार्ट डिफरेंस होगा वो मिनिमा की कंडीशन के इक्वल रख देंगे। मिनिमा की कंडीशन के इक्वल रखेंगे तो मिनिमा की कंडीशन क्या आती थी, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 2n-1 2n-1 नहीं, मिनिमा की जो कंडीशन होती थी, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती थी, एक्स डी, मैक्सिमा की कंडीशन थी, कल इंटरफेरेंस अभी रखी है हम लोगों ने कंडीशन, पार्ट डिफरेंस को किसके इक्वल रखा था, एन लैम्डा के इक्वल। अब मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस को 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल रखूंगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल रखूंगा। तो पार्ट डिफरेंस कितना निकला था, अभी पार्ट डिफरेंस निकला था एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, यही निकला था ना, हाँ। तो जो पार्ट डिफरेंस होगा एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2n-1 लैम्डा अपॉन 2 के इक्वल। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा x की वैल्यू, x इक्वल्स टू, देखो d इस साइड मल्टीप्लाई करेगा 2n-1 लैम्डा कैपिटल d अपॉन, देखिए ये 2 ऐसा ही रहेगा, इंटू स्मॉल d इसके साथ आ जाएगा। तो ये बना गया, x की वैल्यू निकली, ठीक है। तो x की वैल्यू निकलने का मतलब ये O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है x, और अभी हमने माना है P पॉइंट पे क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या निकली, मिनिमा तक की डिस्टेंस निकली। अब दो मिनिमा के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी विड्थ ऑफ मैक्सिमा। तो एक मिनिमा तो ये निकल गया, ठीक है, एक मिनिमा ये निकल गया। एक मिनिमा इसके जस्ट आगे वाला ले लो, ठीक है, या फिर इसके जस्ट पीछे वाला ले लो। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो बन जाएगी विड्थ ऑफ मैक्सिमा बन जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें लेता हूँ, ठीक है, इसके जस्ट एक पहले वाला मिनिमा, इसके जस्ट एक पहले वाला मिनिमा अगर मैं लूँगा तो कितना बन जाएगा, n के बदले n-1 रख दो, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ xn करके रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक। अब निकालता हूँ xn-1, तो ये कितना निकलेगा, 2n के बदले आ जाएगा n-1, एक पहले वाला, -1 ऐसा ही रहेगा, ठीक है, लैम्डा d अपॉन 2d ऐसा ही रहा। तो xn-1 कितना निकल जाएगा, ये निकलेगा, देखिए ये हो जाएगा 2n -2 -1 इंटू लैम्डा d अपॉन 2d आएगा ऐसा।
तो एक्स एन माइनस वन कितना निकल जाएगा, ये निकलेगा, देखिए 2n माइनस ये -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 लैम्डा डी अपन 2d निकला ऐसा। तो ये निकल गया, एक निकल गया एक्स एन, एक निकल गया एक्स एन माइनस वन। इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो होगा विड्थ ऑफ मैक्सिमा। तो विड्थ ऑफ मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, ये सब हो गया। चलिए मैं एक नई स्लाइड ले लूं। चलिए इसमें एक नई स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, काम करने के लिए। तो देखिए अब विड्थ ऑफ मैक्सिमा कितना निकल जाएगा, इक्वल्स टू ये निकल जाएगा एक्स एन माइनस वन कर दूंगा। तो एक्स एन कितना था, एक्स एन था एक मिनट रुकना, ये क्या हो गया, एक्स एन इसी में होता होगा, नहीं सॉरी, चलिए ऐसे ही लिख लेता हूँ। हाँ, एक्स एन माइनस वन निकलेगा। तो एक्स एन की वैल्यू निकली थी अभी, कितनी निकली थी, ये निकली थी 2n माइनस वन लैम्डा डी अपन 2d, माइनस इसकी वैल्यू निकली थी 2n माइनस 3 लैम्डा डी अपन 2d, ठीक है। तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकलेगा, देखिए 1/2d दोनों में कॉमन आ जाएगा, लैम्डा डी भी कॉमन आ जाएगा। तो यानी कि लैम्डा डी अपन 2d दोनों में कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में कितना बचेगा, 2n माइनस वन माइनस 2n माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 इतना बचेगा। तो 2n से 2n कट गया, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा डी अपन 2d। तो 2 से 2 कटा तो ये कितना आ गया, लैम्डा डी अपन डी। तो विड्थ ऑफ मैक्सिमा भी कितनी निकली, विड्थ ऑफ मैक्सिमा ये कितनी निकली, लैम्डा डी अपन स्मॉल डी। तो देखिए विड्थ ऑफ मैक्सिमा और विड्थ ऑफ मिनिमा दोनों हमारा क्या बनता है, दोनों हमारा बनता है लैम्डा डी अपन स्मॉल डी के बराबर। तो याद रखना विड्थ ऑफ मिनिमा और विड्थ ऑफ मैक्सिमा दोनों क्या होता है, इक्वल। यानी कि जो फ्रिंजेस बनती है ना, ये इस तरीके से, पुराने वाले वीडियो में मेरा जाके देखना, मैंने फ्रिंजेस दिखा रखी हैं। बीच में हमेशा क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। इसके अगल बगल क्या बन रहा होगा, मिनिमा बन रहा होगा। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्या बन रहा होगा, मिनिमा बन रहा होगा। फिर उसके अगल बगल एक पट्टी जैसी किसकी बन रही होगी, मैक्सिमा की। और उसके जस्ट अगल बगल और क्या बन रहा होगा, यहाँ भी मिनिमा बन रहा होगा, यहाँ भी मिनिमा बन रहा होगा। तो ये जो फ्रिंज विड्थ होती है ना, ये फ्रिंजेस, ये मिनिमा की, ये मैक्सिमा की, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ठीक है। ये जो फ्रिंजेस होती हैं ये आपस में इक्वल होती हैं, ये इक्वल फ्रिंज विड्थ होती है। और इनकी जो विड्थ है वो कितनी निकलती है, लैम्डा डी अपन स्मॉल डी के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फ्रिंजेस की विड्थ निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।